महान अग्रदूत महात्मा ज्योतिबाराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन द्रविड़ समाज के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए आज स्वागत सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय अध्यक्ष प्यारेलाल पटेल साहब, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी इस यात्रा के लीडर बहुजन द्रविड़ पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन कुमार मल्ला जी, हमारे साथ चल रहे अशोक साकेत जी, राजवीर जी और स्थानीय हमारे बड़े लीडर, केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य, आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे एलबी पटेल जी, जिला अध्यक्ष विजय भारती जी, हमारे नगर अध्यक्ष जावेद जी, डॉक्टर साहेब और हमारे इस कार्यक्रम का विशेष रूप से आयोजन करने में महान सहयोग करने वाले चौधरी साहब और हमारे दास जी, सभी हमारे साथी जो इस यात्रा में यात्री हैं, सभी का बहुजन द्रविड़ पार्टी की ओर से स्वागतकर्ताओं का स्वागत करता हूं, बहुजन द्रविड़ पार्टी का महासचिव होने के नाते, और यात्रा में चल रहे हमारे सभी यात्रियों का भी हम पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि हमारे एलबी पटेल साहब बता रहे थे कि इस प्रकार की यात्राएं मामूली काम नहीं है, क्योंकि मामूली काम वास्तव में नहीं है और जो काम करते हैं इस प्रकार के वो मामूली लोग नहीं होते। कुछ लोग उन्हें मामूली समझने की गलती करते हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम इस देश के उन महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्होंने इस देश के बहुजन द्रविड़ समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने का संदेश दिया है, संकल्प लिया है। हमारे महापुरुषों का संकल्प अभी बाकी है। इस देश के बहुजन द्रविड़ समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने का काम बाकी है। उस काम को करने के लिए हमारी जो लीडरशिप है और हमारे जो यात्री हैं, इस काम को करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं जैसे कि हमारे मुस्लिम समाज का दीनी भाई हज करके हज यात्रा पे जाता है और हज यात्रा करके जब लौटता है तो उसे हाजी कहते हैं। हमारी यह यात्रा उन हाजी भाइयों से हल्की नहीं है, उस हाजी भाइयों के बराबर हो सकती है। हम उसको वो नहीं कह रहे कि हमारी यात्रा ज्यादा है, लेकिन हज यात्रा से जैसी ही यात्रा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा में हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि से यात्रा शुरू की। पहला दिन हमने तथागत बुद्ध, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, हमने बुद्ध ज्ञान स्थली पर पहुंचे। उसके बाद बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, फूले साहब, साहू महाराज, पेरियर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे सभी बहुजन महापुरुषों के जन्म स्थल, प्रेरणा स्थल, स्मृति स्थलों पर हम लोगों ने सैल्यूट करते हुए इस यात्रा को हम लोग आज 42वें दिन इधर इलाहाबाद की ऐतिहासिक नगरी में हम आप सबके बीच में हैं। हमारा आप लोगों ने स्वागत करके हमारा गौरव मनोबल बढ़ाया है, क्योंकि ये यात्रा इस देश के बहुजन द्रविड़ समाज को शासक समाज बनाने की यात्रा है। आप लोग इस यात्रा का महत्व समझते हैं और आप लोगों ने यात्रियों का स्वागत किया है। मैं इन यात्रियों की तरफ से, बहुजन द्रविड़ पार्टी की तरफ से स्वागत करने वाले साथियों का हृदय की अंदर मन की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं इतना जरूर अवश्य बताना चाहता हूं, ये जो आपकी भावनाओं का स्वागत हमारी भावनाओं को स्पर्श करता है, तो हम लोग आपकी इन भावनाओं की कद्र करेंगे। और जब तक इस देश का बहुजन द्रविड़ समाज शासक नहीं बन जाता, हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। हम इस काम को पूरा करने का काम करेंगे। ये यात्रा और ये संकल्प को पूरा करने का काम
हम लोग अपने जीवन की कुर्बानी दे करके कर रहे हैं। और हम आप लोगों को वचन देना चाहते हैं, दिनेश गौतम हो, चाहे एलबी पटेल जी हो, अशोक साकेत जी हो, जीवन मल्ला जी हो, हम कोई एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम कांसीराम साहब के संकल्प को पूरा करने के लिए मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जब तक हम लोग जीवित हैं, इस कार्य को करते रहेंगे, हर कीमत पे इसे हम लोग पूरा करेंगे। तो मैं, क्योंकि समय कम है और हमें यात्रा, आज की यात्रा लखनऊ तक पूरी करनी है, इसलिए मैं ज्यादा में कुछ कहते हुए आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं अपने विचार समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय पेरियार, जय बहुजन द्राविड़ समाज, जय बेगमपुरा भारत।